दिग्विजय के घर में जाती है, लेकिन दिग्विजय उसे देख लेता और बोलता है कि 10 बजे के बाद नहीं इस घर में कोई आ सकता है, नहीं जा सकता है, इसलिए आप यहाँ से जा सकती है, ये शरीफों का घर है और हमें सोने दीजिए। अनुपमा बोलती है काम करने में जरा सी देर हो गई, हम कहाँ जाएंगे, अगर आप यहाँ नहीं हमें रखिएगा तो उसे देरी नहीं होगी। दिग्विजय इतना बोलकर वहाँ से जाता ही है कि तभी लाइट ऑफ हो जाती है। अब वहाँ पे दिग्विजय बग्गू को बुलाता और बोलता है इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं दिखा है, लाइट क्यों चली गई। अनुपमा बोलती है मैं ठीक कर दूं क्योंकि मैंने पहले भी किया है। अनुपमा विजय बोलता है ठीक है ट्राई करके देखिए ठीक हो जाता है या नहीं। अनुपमा ठीक करने लगती है, अभी ठीक ही कर रही होती है कि लाइट आ जाती है। इस पे दिग्विजय उसे कुछ नहीं बोलता है। अनुपमा लाइट देखकर खुश हो जाती है। बंकू बोलता है कि दीदी आपने सच में लाइट का काम कर दिया, आपको तो इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। तभी अनुपमा नीचे सीढ़ियों से उतरती है। तभी दिग्विजय कुछ पैसे लेकर अनुपमा के पास जाता है और बोलता है ये लो। अनुपमा बोलती है मैं ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि आपके घर में रह रही हूँ और पैसे लेने की कोई सवाल ही नहीं रही, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। दिग्विजय बोलता है कि मैं आपको पैसे इलेक्ट्रीशियन का काम किया अगर नहीं करते तो नहीं देता, इसलिए आप ये पैसे रखो क्योंकि आपका ये मेहनत है और अगर कोई भी होता तो मैं इसे पैसे देता। दिग्विजय बंकू को पैसे देकर चला जाता और बोलता है कि ये इन्हें पैसे दे देना। बंकू पैसे लेकर अनुपमा को दे देती है कि अनिल मोटी बात से बहस कर रहा होता है। अनिल बोलता है कि कर लिए। मोटी बाऊ अनिल से फाइल ले लेती है और बोलती है ये गौतम जी चेक कर देंगे। फिर अनिल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आप ना मानती है लेकिन वो शख्स इस घर को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, नुकसान पहुंचाता है और आप ही उसे अपने जिगर का टुकड़ा मानती हो। सच बताइए मैं आपका सगा बेटा हूँ या नहीं। इस पे मोटी बा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अनिल बोलता है चिल्लाइए मत, जो मैंने पूछा उसका साफ साफ जवाब दीजिए क्योंकि आपने हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, मुझे कभी सौगा समझा ही नहीं। सच सच बताइए इतने सालों में मैंने कोई तो अच्छा काम किया होगा, कभी तो इस घर के लिए भला चाहा होगा। मेरा तो छोड़िए, आप तो इस घर की औरतों के भी पीछे पड़ गई है। अगर वो काम करती है फिर भी आपको दिक्कत है, आपको इस घर में गौतम के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। सबसे मोटा भाई यहाँ से गए, आप ऑफिस जाती है काम करती है लेकिन घर की औरतों को ताने देती रहती हैं। राही मीता भाभी और सबको आप ताने देती रहती है। तभी पीछे से मीता आती है और बोलती है अनिल सही कह रहे मोटी बा। तब बोलती है बा आप हमेशा कहती रहती है नहीं कि मेरे पति ने कभी अच्छा काम नहीं किया। बा आप खुद से पूछिए कि आप अपने खुद से पूछिए ना, आपने कभी इन्हें एक बार साबित करने का मौका भी दिया है। मोटी बा बोलती है हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तभी प्रेम मोटी बा के पास आता और बोलता है मोटी बा काका ने बरसों से इस घर को संभाला है, में दिन रात एक कर दी है, बदले में इन्होंने कुछ नहीं मांगा। तभी पीछे से मीता बोलती है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ मिलेगा उस पराया गौतम को ही मिलेगा और किसी को नहीं। सभी की सारी बात गौतम सुन रहा होता है छुपके छुपके। सभी के जाने के बाद मोटी बा के पास गौतम आता और बोलता है मोटी बा मुझे अपनी बात का बुरा नहीं लगा, उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी बोला, लेकिन बुरा इस बात का मुझे लग रहा है कि अगर हमारे प्यारे चाचा जी के पास ये सब चला गया तो एक बार पहले बर्बाद हो चुका था हमारा घर और फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फैसला आपके ऊपर है मोटी बा, आपको क्या करना है। इस पे मोटी बा गौतम को कोई भी जवाब नहीं देती है। प्रेरणा प्रेम के घर आई हुई होती है, काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पे गौतम आ जाता है और बोलता है कि क्या बात है प्रेरणा, तुम तो यहाँ काम कर रही, वैसे एक बात बताओ मुझ में और प्रेम में कोई भी फर्क नहीं है। बोलती है सही बोल रहे हो, तुम में और प्रेम में कोई भी फर्क नहीं है, बल्कि तुम में और प्रेम में तो जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तुम जैसी घटिया इंसान से बात करना भी पसंद नहीं और तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है। इस पे गौतम बोलता है लिस्ट ये सारी तो तुम प्रेम के साथ बनाती हो और दिल्ली में भी यही किया था ना। इस पे प्रेरणा गौतम की तरफ देखकर बोलती है अच्छा। प्रेरणा गौतम के पैर पर अपना हिल्स रख लेती है और उसके पैर को तोड़ने लगती है। इस पे गौतम बोलता है प्रेरणा पैर हटाओ मेरे पैर के ऊपर से। प्रेरणा बोलती है मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं, मुझे क्या करना है और नहीं करना है और अपना एडवाइस खुद पास रखो, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूँगी जो तू देखेगा। सहने वाली लड़की नहीं हूँ कि कुछ भी चुपचाप सह लूँ।
तेरे जैसे से मुझे कैसे लड़ना है वो भी मुझे पता है। तभी वहाँ पे माही आ जाती है और ये सब देख लेती है। माही गौतम को बोलती है, गौतम जी चलिएगा ऑफिस। गौतम माही को देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से उठ जाता है और माही को बोलता है, क्या तुम मेरे पीछे पड़ी होती हो हमेशा? गौतम जी आगे पीछे घूमती रहती हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? मुझे कहीं और जाना है, तुम जा सकती हो, तुम्हें जहाँ भी जाना है। इस पे माही कुछ भी नहीं बोलती है। मुझे चैन से रहने दो और प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरे आगे पीछे मत घूमो और यहाँ से प्लीज जाओ। ये सब वहाँ पे खड़ी राही और प्रेम देख लेते हैं। राही कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम राही का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है इन दोनों के बीच में बोलने की। माही वहीं पे खड़ी खड़ी गौतम को देखती रह जाती लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। प्रेम मुझे जाने दो, वो देखो ये क्या कर रहा है।